लगातार हम दिखा रहे हैं दरभंगा डीएमसीएच में जो शताब्दी वर्ष समारोह मनाया जा रहा है, इसको मेमोरेबल बनाने के लिए हम बता दें डॉक्टर एसपी सिंह हैं, जो कि वीसी भी रहे हैं, मिथिला विश्वविद्यालय के डीएमसीएच के अधीक्षक भी रहे हैं, और इनका जो अपना आइडियोलॉजी है, वर्किंग एटीट्यूड मेडिकल सिस्टम को डेवलप करने के लिए, वो लगातार रहा। जिस समय आप यहाँ डीएमसीएच के अधीक्षक थे और आज की परिस्थिति में एक प्रिंसिपल भी थे, तो आपकी जो अभी डेवलपमेंट हो रहे हुए हैं अभी तक, कितना अंतर? देखिए, दरभंगा मेडिकल कॉलेज खुश रहिए, अच्छे हैं। ये सेंटिनरी ईयर है और 1925 में ये आपको टेम्पल स्कूल के रूप में इसकी स्थापना हुई दरभंगा में, जिसमें दरभंगा महाराज ने उसको लाने में बहुत ही अग्रणी रहे और उन्हीं के प्रयासों की वजह से दरभंगा टेम्पल स्कूल बना 1925 में, और उसी का इस साल हम लोग 2025 में ये मना रहे हैं सेंटिनरी ईयर। उस समय जब थे आप बता रहा हूँ, आप सुनोगे तो यार एक लाइन में कुछ नहीं होगा। जी जी, 100 इयर्स का एक्सप्लेन करना है, उसको एक लाइन में क्या बोलेंगे जी। एक लाइन में सुनना है तो when it was a temple school, it was in a very primitive stage, and after that उसके बाद ये 1946 में दरभंगा मेडिकल कॉलेज हो गया, MBBS की पढ़ाई होने लगी, पहले LMP की पढ़ाई होती थी। उसके बाद जो है इसमें धीरे धीरे सारे इंस्टीट्यूशंस में, सारे डिपार्टमेंट्स में पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट्स खुले, और 8-10 साल के 1986-46 के 8-10 साल के बाद ये एक बहुत ही इंडिया का प्रीमियर इंस्टीट्यूशन हो गया, जो बिहार के और बंगाल के, नेपाल के, उड़ीसा के सभी जगहों को, लोगों को ये बहुत नामी एंड फेमस मेडिकल कॉलेज था, जो कैटर करता था ट्रीटमेंट के मामले में, और टीचिंग के लिए तो बाहर से भी लोग आते थे। कल्चरल रिलेशनशिप में श्रीलंका से भी आते थे, मलेशिया से भी आते थे, नेपाल से भी आते थे, और कई जगहों से आते थे। तो हमारे टाइम में तो हम तो 2003 से सुपरिटेंडेंट थे उस समय, और आज की व्यवस्था में टेक्निकल एक्सप्लोजन है, बहुत सारी व्यवस्थाएं सरकार भी कर रही है, बहुत सारा डेवलपमेंट एंड इम्प्रूवमेंट भी हुआ है, और ऐसी परिस्थिति में पहले की अपेक्षा मेडिकेयर सिस्टम एंड एकेडमिक टीचिंग दोनों ही में बढ़ोतरी हुई है, और इसके लिए सरकार और पेशेंट्स, इस एरिया के पेशेंट्स को इस मेडिकल कॉलेज से बहुत बेनिफिट हुआ है, और उस बेनिफिट में लाखों लाख पेशेंट से इलाज करा करके अपना जा रहे हैं। जैसा एक बड़ा सवाल, चूंकि आप काफ़ी अनुभवी हैं, आप यहाँ पर आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी में भी रहे, एक चीज़ है कि साउथ का जो मेडिकल सिस्टम है, उसके डायग्नोसिस है, उसको नॉर्थ इंडिया के सिस्टम से ज़्यादा विश्वास लोग साउथ के उस पर क्यों करते हैं, ज़्यादा वहाँ के मेडिकल सिस्टम पर, वहाँ के डायग्नोसिस? ये विश्वास करने की बात नहीं है, आजकल तो सारा सिस्टम मैकेनाइज्ड है। आप जो डायग्नोसिस के लिए जिन चीज़ों पर आप डिपेंड करते हैं, वो एक्सरे है, इन्वेस्टिगेशंस है एंड क्लिनिकल फाइंडिंग्स है। तो मेनली तो एक्सरे और इन्वेस्टिगेशन से सारा डायग्नोसिस डिसाइड हो जाता है, और बाकी आपके क्लिनिकल फाइंडिंग, उसमें कितना फर्क पड़ेगा? उसमें बहुत फर्क नहीं पड़ता। उसमें तब है कि जो जितना पढ़ता है उसका स्किल उतना ही ज़्यादा डेवलप्ड रहता है। हमारे यहाँ भी लोग पढ़ते लिखते हैं, हो सकता है कुछ लोग हम लोगों के यहाँ वो अपना भी परफॉर्मेंस देने में उसमें ज़्यादा किनली इंटरेस्टेड हो करके अपना रिसर्च बात यहाँ भी होती है, वहाँ भी करते हैं। डॉक्टर एसपी सिंह है, जो काफ़ी अनुभवी यहाँ पर अधीक्षक प्रिंसिपल और फिर रहे हैं। डॉक्टर भरत प्रसाद है हमारे साथ। आपने पूरा सफलतापूर्वक अपने टेन्यूर को देखा, अब आप शायद पूरा सफलतापूर्वक अपने टेन्यूर को आपने देखा है, अब आप शायद कर रहे हैं कि अब आप रिटायरमेंट कर रहे हैं या फिर छोड़ रहे हैं उस पद को, किनको मिलेगा और क्या उपलब्धि रही आप? हाँ, मैं पल्मोनरी एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में आज जो है सो अपने पद से पदमुक्त होऊंगा। आज मेरा टेन्योर समाप्त हो रहा है। हम लोग इस तरह का
आयोजन बराबर 2007 से लगातार करते आ रहे हैं। इसके पहले हम लोग प्लेटिनम जुबली किया था 2004 में। आपने देखा है कि प्लेटिनम जुबली गेट बना हुआ है, उसमें हम लोगों ने बड़ी सफलता हासिल की थी और बहुत सारे अलुमनाई हमारे आए हुए थे। बहुत इस साल हम लोग सेंटिनरी बना रहे हैं, जिसकी तैयारी हम लोग पहले से कर रहे थे। कनेक्टिविटी की कम होने से, फिर भी जो कनेक्टिविटी कम और हम लोग संपर्क नहीं कर पाते हैं लोगों से, बाहर जाने वालों से। इसमें एक कारण ये है कि सबका लिस्ट नहीं बन पाता है। मेरा ये सजेशन रहा इस बार रहेगा कि जब कंप्लीशन हो जाए इंटर्नशिप के कंप्लीशन के बाद प्रिंसिपल ऑफिस से पूरा डिटेल ले लिया जाए एवरी ईयर, उसका परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस, ईमेल आईडी एंड मोबाइल, तो कनेक्टिविटी का लिस्ट हम लोग का बहुत आसान हो जाएगा और लिस्ट बढ़ता हो जाएगा। आने वाले प्रोग्राम में, दिनों में हमारी भागीदारी, लोगों की, हमारे अलुमनाई की भागीदारी बढ़ जाएगी। इस साल सबसे बड़ा अट्रैक्शन ये है कि ये सेंटिनरी ईयर है और सेंटिनरी ईयर में इस ईयर में हम लोग बड़ी उपलब्धि हासिल किए हैं। एक उपलब्धि है कि हम लोगों ने एम्स को बनने से प्रिवेंट कर दिया। इस कैंपस में एम्स को बनने नहीं दिया, उसको प्रिवेंट करके हम लोग किया। चीफ मिनिस्टर ने बड़ा बढ़िया एटीट्यूड लेकर के सोचा कि दरभंगा इज ए सेकेंड प्रीमियर इंस्टीट्यूशन ऑफ बिहार। ये जो है सो 1925 में बना था, जब उड़ीसा इसमें एक साथ था। तो इसको हम नहीं ये होने देंगे, हम एम्स को यहाँ नहीं बनने देंगे। और दूसरे जगह उन्होंने सोबन बाईपास पर शिफ्ट कर दिया और साइड बाई साइड इसके अपग्रेडेशन के लिए 2100 बेडेड हॉस्पिटल की नींव भी डाल दिया और कहा कि दिस विल बी द सेकेंड प्रीमियर इंस्टीट्यूशन ऑफ बिहार आफ्टर पटना। ये अच्छी बात है और इस साल हम लोग बहुत अच्छा से इंतजाम किए हैं और खाने पीने की व्यवस्था में कोई गड़बड़ी नहीं है, कोई झंझट नहीं है। इस तरह से बंटवारा किया गया है कि चारों तरफ लोग अपना आराम से खा रहे हैं, पी रहे हैं, अपना वर्क कर रहे हैं। हाँ, पूरा अपना वर्क, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं। हाँ। और हम आपको बता दें कि देखिए, यही एक माहौल होता है जिसमें जो पूर्ववर्ती छात्र जो रहे हैं डीएमसीएच के, वो अपने बैचमेट के साथ मिलते हैं, एनर्जी महसूस करते हैं और फिर यहाँ जो सुख दुख बांटते हैं उसको आगे वो शेयर करते हैं। दरभंगा में इस तरह का कार्यक्रम होना काफ़ी खुशी का विषय है। हम बता दें, दरभंगा डीएमसीएच में पूर्व में रहे प्रिंसिपल, जिनके बारे में कहा जाता है कि हमने देखा है कि बार ऐसे खौफ है कि जो डॉक्टर टाइम पर नहीं आते थे उनको फीट तक आ जाती थी, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में इन्होंने जो ख्याति अर्जित की है वो आज भी दरभंगा डीएमसीएच में प्रचलित है। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। अब सर, आपका अनुभव काफ़ी, यहाँ जो एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में आप यहाँ पर कार्य किए, क्या लगता है कि उसका क्या प्रभाव पड़ा और पड़ेगा आगे समय? बहुत प्रभाव पड़ा है और हम समझते हैं कि दिनों दिन इसमें सुधार हो रहा है। यहाँ अच्छे टीचर आ रहे हैं, अच्छे पढ़ाई हो रही है, इंटरेस्ट ले रहे हैं हॉस्पिटल में लोग, इसीलिए बहुत ही अच्छा डीएमसीएच कर रहा है। अच्छा सर, उस समय उतना व्यवस्था नहीं थी, कहा जा रहा था? नहीं, व्यवस्था नहीं थी, फिर भी इलाज बढ़िया होता था। उस समय हॉस्पिटल में इलाज बढ़िया होता था। सर, आप क्या आपने अनुभव किया होगा यहाँ की पूरी पद्धति को, जो आपके नॉलेज में है? हाँ, हाँ। और अभी में किस तरह और यहाँ के जो टीम वर्क है काम करना चाहिए ताकि मेडिकली जो है वो और ज्यादा साउंड हो सके? टीचर हमारे इंटरेस्ट ले रहे हैं पढ़ाने में, वार्ड में काम कर रहे हैं, इसलिए मैं उन लोगों को धन्यवाद दूंगा और अच्छा से काम करने का सलाह दूंगा। धन्यवाद। डॉक्टर एस.एन. सिन्हा हैं, उनके बारे में भी कहा जाता था कि काफ़ी ज़्यादा इन्होंने काफ़ी मेहनत करके दरभंगा डीएमसीएच को और देखिए, अभी हम बता दें आपको कि अब यहाँ इनॉग्रेशन सेशन होगा। यहाँ पर देखिए तमाम, इसमें इनॉग्रेटेड सेशन में सभी जो डॉक्टर्स हैं, बड़े डॉक्टर जो बाहर से हैं, सभी यहाँ पर मौजूद हैं सब।